हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 पाठ 14 मित्र को पत्र का संपूर्ण हल। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो देखिए, अपन देखते हैं पाठ 14 का संपूर्ण हल। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन ए रामेश्वरम में, बी भोपाल में, सी नई दिल्ली में, डी पुरानी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं। ऑप्शन सिर्फ पढ़ाई करके, 5 पेड़ लगा के, अंतरिक्ष विज्ञानी बनकर, रॉकेट इंजीनियर बनकर। इसका आंसर है बी 5 पेड़ लगाकर एक अच्छे नागरिक आप बन सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में अपन को उत्तर दे रहा है। प्रश्न नंबर 3, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी। उत्तर है इसका रॉकेट इंजीनियर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। उत्तर, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक। इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियंता। अब देखते हैं 5वां प्रश्न, डॉक्टर कलाम से पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए। उत्तर, उनने ये सुझाव दिया कि घर में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विकसित का है अविकसित और अविस्मरणीय का है विस्मरणीय। अब देखो बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। 7वां प्रश्न देखेंगे अपन। जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। उत्तर, जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिए डॉक्टर कलाम ने कहा कि हमें जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाना पड़ता है। प्रश्न 8वां, यदि आपको भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता तो आप उनसे किस विषय पर बात करते और क्या प्रश्न पूछते। तो आपको वैसे तो अपने आप ही बताना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। हम उनसे अनेक व्यवहार पर प्रश्न पूछते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचने के बाद भी वे इतने सरल और उदार कैसे हैं। अब बच्चों देखो प्रश्न नंबर 9, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। इसका आंसर है, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें जी तोड़कर कठिन परिश्रम करना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। आप अपने मित्र सहेलियों परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, लिख के बताइए। जैसे कि जन्मदिन पर, त्योहार पर, शादी पर, सफलता पर, उत्सव पर। प्रश्न नंबर 11, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उससे अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। तो बच्चों मैंने ये आमंत्रण यहाँ पे पूरी तरह से भर दिया है। आपका अपना नाम लिख दिया है और 25वें जन्मदिन का तारीख लिख दी है और स्थान लिख दिया है। सब आप देख लीजिए। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें बहुत प्रश्न है। आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिख लिए। जैसे आपके यहाँ जो आमंत्रण पत्र आते हैं ना, उनके बारे में लिखना है। तो जैसे आने वाले पत्रों के विषय क्या होते हैं, या तो कोई शादी का देता है, या जन्मदिन का देता है, या उद्घाटन का देता है मकान के। तो वो कितने उसमें होता है, कभी 2 पेज में होता है, कभी 1 पेज में होता है।
होता है ना, और पत्र भेजने वाले का नाम होता है और स्थान होता है। तो ये मैंने सब लिख दिया है इसमें। प्रश्न नंबर 13, अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में लिखिए। आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या प्रयास करेंगे। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है शिक्षक बनना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं पढ़ाई करके ज्ञान की वृद्धि करूँगा। अब बच्चों आप लिखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। जिस प्रकार वे एक साधारण परिवार से संबंधित थे और बचपन में अपार कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विमुक्त नहीं हुए, निरंतर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व रहा। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। प्रश्न नंबर 15, आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो आप अपने जीवन में कोई भी एक रोचक घटना के बारे में अपने दोस्त को पत्र लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, प्रिय मित्र अयान, तुम कैसे हो? मैं यहाँ पर ठीक हूँ। आज हमारे विद्यालय में ऊर्जा मंत्री महोदय आए थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा भाषण दिया जो हमको बहुत अच्छा लगा। तुम मिलोगे जब मैं अपने फ़ोटो दिखाऊंगा। शेष कुशल, तुम्हारा मित्र मनीष, कक्षा 5। तो बच्चों आपका ये पाठ 14 का संपूर्ण हल हो गया है। और आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए आप, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, थैंक यू बच्चों।